जीवन को कई बार लोग जी रहे हैं, लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि वो तरीका जो है, वो तरीका सोचना चाहिए। हमें बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ सोचना होगा। अगर नहीं सोचा, जिस दिन तुम परमात्मा से प्रेम करने लगोगे, जगत के हर जीव से तुम्हें प्रेम हो जाएगा, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारे जीवन में जिस दिन सत्संग आ गया ना, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें चींटी से भी उतना ही प्रेम होगा, तुम्हें हाथी से भी उतना ही प्रेम होगा, तुम्हें अपनी औलाद से भी उतना ही प्रेम होगा, तुम्हें पड़ोस के बच्चों से भी उतना ही प्रेम होगा। तुम संभावी हो जाओगे, तुम एक निष्ठ हो जाओगे, तुम एकाग्र हो जाओगे, उस परम चेतना में लीन हो जाओगे। Then you will find कि तुम सही हो गए। तब तुम समझ पाओगे इस बात को कि नहीं, ये ठीक है। इस जगत में भगवान ही एकमात्र सहारा है, उनके अलावा कोई सहारा नहीं है। ये मानकर जो जीता है वो कभी दुखी नहीं होता। जिस जगत को तुम अपना मान बैठे हो, ये निरा झूठा है, ये बिल्कुल सच्चा नहीं है। जिस प्रॉपर्टी को तुम अपना मान बैठे हो, एक जमाना होता था मकान को एसेट्स कहते थे। अकाउंट की भाषा में मकान को एसेट्स कहा गया, लेकिन अब नियम बदल गया है। वो 100% एसेट्स नहीं है, क्योंकि वो भी एक लाइबिलिटी है। उसको भी अगर आप डेंट पेंट दिखाई बिखाई नहीं करोगे तो वो जर्जर हो जाएगा। वो भी आपसे ले ही रहा है, ठीक है। उसका मूल्य घटना बढ़ना वो एक अलग बात है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो 100% एसेट्स नहीं है, वो भी एक लायबिलिटी है। आप देखना बंद कर दो अपने मकान में, एक ही कमरे को आप सफाई करना बंद कर दो, 15 दिन बाद पता पड़ जाएगा। आप 4 साल एक बढ़िया पेंट वेंट कराओ अपने मकान को, उसके बाद 4 साल के लिए छोड़ दो, 4 साल बाद आके देख लेना कैसा मिलेगा। आप ये सोच बैठे हो कि नहीं, दिस इज माई एसेट्स, लेकिन आप जब तक उसको पोषित नहीं करोगे तब तक वो बढ़ेगी नहीं। ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने आप को सत्संग से पोषित करना है। अगर हमने अपना पोषण सही से नहीं किया तो परमात्मा का मिलना असंभव मान के चलना, जबकि परमात्मा का मिलना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन विश्वास चाहिए, विश्वास, बिलीफ, ईश्वर में विश्वास चाहिए, और ज्यादा बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपसे निवेदन जो कर रहा हूं वो ये कि एक तो बच्चों, परिवार में एप्रिसिएशन, तारीफ करना शुरू कीजिए। किसी ने भी कोई अच्छा काम किया, बेटा तुमने ये अच्छा काम किया, ऐसे ही किया करो। भले उसके पहले उसने 10 गलती की है, 10 बार आपने टोका है, उस 10 बार का गुस्सा उस 11वीं अच्छाई पर अगर आप निकाल रहे हो तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप उस 10 बार का गुस्सा करने के बाद 11वीं अच्छाई की बात कर रहे हो तो धीमे धीमे वो 10 बुराइयां भी कम होने लगेंगी। छोटे छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करो, उनसे अच्छे शब्द बोलो। आप देखना कि आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा।